यहाँ अखाड़ा में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बड़े ऐलान के बाद एक और बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इसके पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा कि कांग्रेस के साथ आने से समाजवादी पार्टी और मजबूत हो गई है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ी, राहुल गांधी का ये फैसला कि 9 उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ही लड़े, कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन देगी, कहीं ना कहीं इस युति को और ज्यादा बल मिला है। यूपी के लड़के साथ में साइकिल पर अब चलने लगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। अब इससे पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और एसपी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथ इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर किसी को चोट लगी लोकसभा चुनाव में, वो तो एनडीए था और बीजेपी को चोट लगी थी। सबसे ज्यादा देश भर में 2 राज्यों में लोकसभा चुनाव में एनडीए को चोट लगी, बीजेपी को चोट लगी। एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। और अब इन 9 उपचुनाव को बहुत खास तौर से देखा जा रहा है कि क्या यूपी का ट्रेंड लोकसभा से कंटिन्यू होगा, आगे जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर होगा कि नहीं। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश बीजेपी ने लिखा है, इस अनाउंसमेंट के बाद, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के इस अनाउंसमेंट के बाद कहा है कि ठग नहीं महाठग को ही ठग लिया है। ठग ने महाठग को ठग लिया है, ये लिखा जा रहा है इस बात पर कि देखिए कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा, सब जो है साइकिल के चुनाव, साइकिल पर के चिन्ह, चुनाव चिन्ह पर ही सभी कैंडिडेट्स लड़ेंगे। कौन कांग्रेस का, कौन समाजवादी पार्टी का, कोई जरूरत नहीं है, किसका कौन किरदार है, सब साथ में वोट जोड़कर वोट को तोड़ने नहीं देंगे या टूटने नहीं देंगे। ये राजनीति या ये स्ट्रैटेजी बनाई है अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने, और उसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी ने लिखा, देखिए ठग ने महाठग को ठग लिया। अब देखिए इस तरह की वो चुस्कियां लेते रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव के इस ऐलान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अखिलेश यादव जानते हैं कि उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2027 में भी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ में ऐसा लगता है कि तालमेल नहीं बैठ पाया, इसलिए समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं वो उतारने का फैसला किया है। देखो, उन्हें ये भी मालूम है कि जो ये तो उपचुनाव है, आने वाले जो 27 का चुनाव है, तो 27 में भी सामंती सत्ताधीशी के सपनों का सुपड़ा साफ होगा। ऐसा लगता है कि भरोसा नहीं हो पा रहा है सहयोगी पार्टियों से। देखिए, भरोसे का सवाल तब होता है जब आप जो है वो ईमानदारी से करें। जब आप जो है वो छलचंदी करेंगे तो छलचंदों का जो है वो भरोसा नहीं होता, वो छल होता है। अब उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन में कोई भी नेता राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए अखिलेश सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि सिंबल से ज्यादा चुनाव में जीत जरूरी है। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उनकी ट्रोल आर्मी और उनके प्रवक्ताओं को ये बता दिया कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद कितना छोटा है। पहले कांग्रेस पार्टी को ये पता ही नहीं चला और अखिलेश यादव जी ने 6 सीट डिक्लेयर कर दी।
फिर कांग्रेस के समर्थित लोग, प्रवक्ता सभाएं बोले 4 सीट तो हमारी है। उसके बाद जाकर उनको पता चला कि 2 सीट ही उनको मिलेगी। कांग्रेस के यूपी प्रेसिडेंट को इस बात के बारे में पता ही नहीं था। फिर कांग्रेस पार्टी को लगा चलो उनको 2 सीट मिलेगी, और अब अखिलेश यादव ने बोल दिया कि भाई 9 सीट पे सिर्फ समाजवादी पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव लड़े जाएगा। अब उपचुनाव में अखिलेश यादव के इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी तीखा हमला बोला। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, कांग्रेस को अपना दफ्तर और झंडा भी सपा को सौंप देना चाहिए। अब हर कोई अलग अलग बातें कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के ऐलान पर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन यूपी में इसे अखिलेश यादव ने साकार कर दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा ने कहा, यह फैसला सोच समझ कर लिया गया है। चुनाव होने हैं, उस 9 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में तालमेल हो गया है। 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। 9 प्रत्याशियों का चुनाव निशान साइकिल होगा कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। अब वहीं उपचुनाव में अखिलेश यादव के ऐलान पर आरजेडी ने कहा कि हमारे सिर्फ हाथ नहीं दिल भी मिले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई सामने आ गई। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ इंटैक्ट है और हम किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे ये दिखाता है कि हमारे अंदर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच हाथ और गले नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। सिंबल एक है लेकिन वो इंडिया गठबंधन है। इससे बड़ी गठबंधन की तस्वीर कुछ हो ही नहीं सकती, खूबसूरत तस्वीर। कांग्रेस के नेता अजय सिंह वहाँ पे लगातार कह रहे थे हम 5 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि 2 सीटें हम देंगे, और बाद में अब ये हो गया कि एक भी सीट वह कांग्रेस को दे नहीं रहे। वह कांग्रेस को एक भी सीट से बुराई नहीं कर रहे। वह शायद ऐसा कह रहे हैं कि हम शायद कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने सिंबल पर लड़ा लेंगे। तो ये जो खिंचातानी है इंडिया राइट्स की, वह दिख रही है, स्पष्ट है। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में जाकर कांग्रेस के आगे भीखा कटोरा मार रखा था, उसी प्रकार कांग्रेस ने यूपी में रखा। दोनों ने एक दूसरे को भीख देने से मना कर दिया। परंतु सच ये है कि आपस में झगड़ा है, फुटाल है, ये दिखता है।